ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज 2 नवंबर को शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी की आने वाली फिल्म डंकी के पहले टीजर को रिलीज कर दिया गया है। 1 मिनट और 48 सेकंड का ये टीजर है जिसे ड्रॉप 1 कहा गया है। देखिए आज से करीब 3.5 महीने पहले जब इलीगल इमिग्रेंट्स के कारण फ्रांस जल रहा था, उस समय मैंने डंकी के प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट के बारे में चर्चा की थी एक वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे अवश्य देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण वो वीडियो है। तो अभी जो ये आज टीज़र रिलीज़ हुआ है, इससे हमें कहानी के बारे में क्या क्या बातें पता चल रही है उसके बारे में पहले हम चर्चा करते हैं। बाकी फिर इसके सब्जेक्ट को लेकर थोड़ा सा और आगे हम बात करेंगे। तो टीज़र का जो ओपनिंग सीन है वहाँ पर हम एक बिल्कुल ही बंजर ज़मीन देखते हैं, रेगिस्तान कह सकते हैं हम। वहाँ पर शाहरुख खान, तापसी पन्नू और जो एक बुगु लखनपाल का टीज़र में जो कैरेक्टर हमें दिख रहा है वो, और 2 और लोग हैं। इन सब ने काले कपड़े पहने हुए हैं और वे, जितना मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ, वे भारत वापस आ रहे हैं। और ये जो बंजर ज़मीन हम देख रहे हैं ये शायद अफ़गानिस्तान होगा ऐसा लग रहा है, और जिसके हाथ में गन है, एक शार्प शूटर हमें दिख रहा है। शार्प शूटर होगा या एक तालिबानी, मुझे तो लग रहा है जितना, तो वो इन पर फायर करता है गन, वो ट्रिगर खींचता है, पुल करता है, और उसके बाद में वो सीन वहाँ पर कट हो जा रहा है। और फिर फिल्म हमें लेकर के जाती है पास्ट में, करीब 15-20 वर्ष पहले या 20-25 वर्ष पहले शायद फिल्म हमें लेकर के जाएगी, जहाँ पर शाहरुख खान का जो कैरेक्टर है हार्डी का, और उसके साथ 4 और लोग दिखाए हैं। एक तो तापसी पन्नू, दूसरा विकी कौशल और 2 और लोग हैं। और ये पाँचों के पाँचों मिलकर लंदन जाना चाहते हैं एक बेटर लाइफ के लिए। उनका सपना है कि भाई हमें जाना है, भारत छोड़कर लंदन जाना है। तो शायद उस समय जैसे तैसे करके डोंकी फ्लाइट्स जिनको कहा जाता है, जो एक इलीगल बैकडोर के माध्यम से जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो अमेरिका, कनाडा या यूके में जो जाते हैं, उस इलीगल रूट को डंकी फ्लाइट्स कहा जाता है। तो उसके माध्यम से शायद वे वहाँ पर गए होंगे। अब जितना मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ, कई वर्षों के बाद में शायद वहाँ की सरकार को, यूके की, इनके बारे में पता चल गया हो कि भाई ये इलीगल है, या और कुछ हुआ होगा, पता नहीं क्या। पूरे पिक्चर तो फिल्म रिलीज़ होने के बाद ही पता चलेगी, पर अभी जितना टीज़र से हमें पता चल रहा है, एक सीन में आपने देखा होगा कि जो यूके की पुलिस है वो भी किसी का पीछा कर रही है सड़कों पर। तो शायद यही लोग होंगे। इनके बारे में पता चल गया होगा कि भाई ये इलीगल है, इनके पास कागज़ नहीं होंगे, शायद ये कागज़ नहीं दिखा पाए होंगे या फिर जैसा कि धनुष की जगह में तंदीरम फिल्म आई थी, देखिए उसमें उन्होंने ये दिखाया था कि भाई वहाँ के जो वाइट सुप्रीमसिस्ट्स हैं उन्होंने एक CAA NRC की तरफ बिल वो लेकर के आए हैं। इस कारण से फिर जो भारतीय इलीगल इमिग्रेंट से वो कितने परेशान है, दुखी है वगैरह, ये सब जगह में तंदीरम में दिखाया था। अब यहाँ पर वो क्या दिखाएंगे पता नहीं, पर जो कुछ भी हो, ये उसके बाद में अभी भारत वापस आना चाहते हैं, इतना तो पता चल रहा है। अब वापस आते समय जो काले कपड़ों में जो बंजर ज़मीन पर हम देख रहे हैं उसमें शाहरुख खान भी है, तापसी पन्नू भी है, बुगु लखनपाल का भी कैरेक्टर है, विकी कौशल का पात्र हालांकि वहाँ पर हमें नहीं दिख रहा। तो शायद यूके पुलिस उसको मार देगी, शूट कर देगी, फायर कर देगी, उसकी मृत्यु हो गई होगी, शायद ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनके साथ तो वो नहीं दिख रहा। तो ये अफ़गानिस्तान के रूट के माध्यम से शायद भारत आ रहे हैं। बीच में तालिबानी वगैरह इनको पकड़ लेंगे या जो कुछ भी होगा, ये तो हम अभी केवल प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पहला ही टीज़र रिलीज़ हुआ है। या फिर एक और थोड़ा सा मुझे इसमें अंदाज़ा ये आ रहा है कि शाहरुख खान के कैरेक्टर को सोल्जर भी कहा गया है। कुछ आर्टिकल्स वगैरह में आपने पढ़ा होगा, शाहरुख खान के कैरेक्टर शायद सोल्जर भी है। तो ये हो सकता है कि 15-20 वर्ष पहले या 25 वर्ष पहले ये पाँचों लंदन तो पहुंच गए होंगे, पर बाद में शाहरुख खान के कैरेक्टर को वापस भारत आना पड़ गया होगा, फिर वो सेना में भर्ती हुआ होगा, और उसके बाद अभी कई वर्षों के बाद में ये जो सोल्जर है, जो शायद अभी रिटायर हो गए होगा वो कैरेक्टर, तो वो अपने उन मित्रों को वापस लाने के लिए अपने बलबूते पर निकल पड़ा होगा, और फिर वो उनको शायद इस इलीगल रूट के माध्यम से अपने होम, ये भी आपने देखा होगा शाहरुख खान ने जो ट्वीट किया है, तो घर वापस आने को लेकर इसकी बात पर उनका विशेषतः फोकस है। जैसे कि शाहरुख खान ने इस टीज़र को ट्वीट करते हुए लिखा है, अ स्टोरी ऑफ सिंपल एंड रियल पीपल ट्राइंग टू फुलफिल देयर ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स, ऑफ फ्रेंडशिप, लव एंड बीइंग टुगेदर, ऑफ बीइंग इन अ रिलेशनशिप कॉल्ड होम। तो ये जो होम है, घर वापस आने को लेकर, तो इस पर विशेषतः फोकस दिख रहा है। 1-2 जगह पर और भी मैंने पढ़ा कि घर वापस ये शायद आ रहे होंगे। तो ये जो सोल्जर होगा शायद शाहरुख खान का कैरेक्टर, तो वो इन इलीगल इमिग्रेंट्स को भारत वापस लेकर के
आएगा, कैसे लेकर के आएगा, उनके साथ में क्या हुआ था, यही कुल मिलाकर डंकी की कहानी हो सकती है। ऐसा मैं कम से कम इतना स्टोरी को प्रिडिक्ट कर पाया हूँ ये टीज़र देखकर। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, पर देखिए जो कुछ भी हो ये तो बात मैंने इससे पहले कई बार कही हुई है कि राजकुमार हिरानी एक ऐसे डायरेक्टर है भारत के जो ऑडियंस के इमोशंस को छूना जानते हैं। भले ही कितनी ही टॉक्सिक से टॉक्सिक बात ही क्यों ना हो, कितनी ही घटिया बात या सब्जेक्ट ही क्यों ना हो, पर फिर भी ऑडियंस के इमोशंस को छूना, उनको इमोशनल ब्लैकमेल करके मैनिपुलेट करना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। और ऑब्वियसली उनकी फिल्में टेक्निकली वेल मेड होती है, जो हम यहाँ पर डंकी में भी देख सकते हैं। बाकी मैं तो बस इतना देखना चाहता हूँ कि इलीगल इमिग्रेंट्स के प्रति ये फिल्म कितना और किस हद तक सिंपैथी पैदा करती है, उसके लिए कैसे कैसी सिचुएशंस को वे यहाँ पर क्रिएट करते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। मतलब जैसे कि क्या CA और NRC जैसा कोई बिल, उसका कोई रेफरेंस दिया जाएगा, या फिर कागज़ नहीं दिखाएंगे, ऐसा जो वामपंथियों ने काफ़ी छाती कूटी थी 3 वर्ष पहले, तो वैसा भी कोई रेफरेंस वो देंगे या नहीं देंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि जगमे थंदीरम जो इसी सेम सब्जेक्ट पर आधारित थी, उसमें उन्होंने ऐसे थोड़े बहुत नहीं काफ़ी रेफरेंस दिए थे। वो तो स्पष्ट रूप से पता चल रहा था कि CA और NRC को टारगेट करने के लिए ही वो फिल्म जैसे बनाई गई थी। वैसे लगता नहीं कि राजकुमार हिरानी यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा कुछ दिखाएंगे, क्योंकि वे सटल वे में अपना प्रोपेगेंडा दिखाने के लिए जाने जाते हैं। पर फिर भी कैसे वो इस पूरे विषय को प्रस्तुत करते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। अब देखिए इसकी जो कहानी है, जो मैंने कहा ना, स्टोरी जो मैंने प्रिडिक्ट की है, वो थोड़ा सा हमें विकिपीडिया से भी वो कंफर्म होता हुआ हमें दिख रहा है। देखिए विकिपीडिया पर इसके प्रीमिस के बारे में क्या लिखा है। बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डोंकी फ्लाइट एंड अनलॉफुल backdoor entry technique for nations like United Kingdom, Canada, and the United States of America, Donkey depicts the lives of Indians who choose to enter the nation using this illegal process and struggle to return home। मतलब वो इलीगल तरीके से पहले कैसे गए और उसके बाद में वापस भारत आने के लिए कैसे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, ये इसकी कहानी है। तो जैसे कि मैंने कहा ना कि वो जो बंजर ज़मीन हमें दिख रही है, वहाँ पर शाहरुख खान, तापसी पन्नू और बुग्गू लखनपाल, जो 3 4 5 कैरेक्टर हमें दिख रहे हैं काले कपड़ों में, वे शायद अफगानिस्तान के रूट के माध्यम से भारत वापस आ रहे होंगे। वहाँ पर पीछे बैकग्राउंड में सोनू निगम का जो सॉन्ग भी चल रहा है, उसमें भी घर को लेकर ही उल्लेख हमें देखने को मिल रहा है। रही बात IMDb की, तो वहाँ पर भी सेम उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। द रैम्पेंट यूज ऑफ एन इलीगल बैकडोर रूट कॉल्ड डोंकी फ्लाइट बाय इंडियंस टू इमिग्रेट टू कंट्रीज लाइक कनाडा एंड USA। कनाडा और USA जाने के लिए भारतीय अवैध घुसपैठियों के द्वारा जो डोंकी फ्लाइट नाम का जो इलीगल बैकडोर रूट है, उसका जो धड़ल्ले से उपयोग किया जाता है भारतीय अवैध घुसपैठियों के द्वारा, उसके ऊपर ही ये फिल्म आधारित है। बाकी दोस्तों, मैंने जो स्टोरी को प्रिडिक्ट किया है, क्या वो आपको सही लगती है, या फिर आपका कुछ अलग प्रिडिक्शन है, अनुमान है कहानी को लेकर, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और जो नए मित्र वीडियो देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।